वफाक़िद हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं कार बगा और आप देख रहे हैं 27 न्यूज HD। आज बात करेंगे कराची में होने वाले एक अंतोदनाक दर्दनाक वाकये के हवाले से, जिसमें एक बाप ने अपनी 3 बेटियों समेत अपनी अहलिया को कत्ल के घाट उतार दिया। कत्ल करने के बाद उसने मोबाइल फोन पे मैसेज लिखा, मैसेज में इकबाल जुर्म किया और फिर अपना सर तन से जुदा करने की कोशिश की, खुदकुशी करने की कोशिश की। मामला क्या हुआ, घर वालों को पता चला, घर वालों ने दरवाजा खटखटाया मगर उसे रोका नहीं। जबरदस्ती क्यों न की गई और वो घर वालों से मशवरे के बाद कत्ल क्यों करने लगा। पुलिस इस सारे मामले पे क्या कहती है? जिस शख्स ने खुदकुशी की, पहले अपनी फैमिली को कत्ल किया, फिर खुदकुशी की, अब वो किस हालत में है और पुलिस की इस पर क्या स्टेटमेंट है, आज इस पर बात करेंगे। मामला कराची का है। कराची में एक शख्स जिसकी स्टेटमेंट ये है, जो कि इस वक्त जख्मी हालत में कराची के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज है, वहां पर उसने पुलिस को स्टेटमेंट ये दी कि उसने अपनी अहलिया और 3 बच्चियों को कत्ल किया। कत्ल करने से पहले उसने खाने में जहर या नशा आवर कोई चीज मिलाई। उसके बाद जब वो नीम गलूदगी की हालत में थे तो छुरी के वार करके उनकी गर्दनें काटी, उन्हें कत्ल किया और फिर खुद को कत्ल किया। खुद को कत्ल करने से पहले बैरून मुल्क मुकीम अपने भाई को फोन पर मैसेज किया और मैसेज में उसने इकबाल जुर्म किया। उसने बताया कि वो अपनी बीवी को और अपनी बेटियों को कत्ल करने लगा है और बताने के बाद उस शख्स ने खुद पर हमला किया, खुदकुशी करने की कोशिश की और फिर जख्मी हालत में पाया गया। जब उसके घर वालों ने पुलिस को इतला दी, दरवाजा तोड़ के अंदर देखा तो एक क़यामत बर्पा थी। एक ऐसा मंजर जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगाए, एक बाप अपनी 40 साल बीवी, अपनी 18 साल, 14 साल और 12 साल मासूम बच्चियों को कत्ल करता है और फिर पुलिस को स्टेटमेंट ये देता है कि ये उसने अपनी बीवी के साथ झगड़े की वजह से किया। उसने ये पुलिस को इब्तदाई स्टेटमेंट जो दी, इंतहाई जख्मी और तशवीशनाक हालत में जो उसने स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट में उसने ये इकरार किया कि ये कत्ल उसी ने किए और कत्ल करने की वजह उसने बताई कि उसका बीवी के साथ झगड़ा चल रहा था, बीवी के साथ लड़ाई चल रही थी और नाचाकी की वजह से उसने अपनी बीवी पर छुरियों के वार करके कत्ल किया। कत्ल का तरीका उसने जो बताया, उसने कहा कि वो खाना खाने जब अपने घर बैठा था दस्तरखान पे, उसकी बेटियां उसके साथ थी तो बीवी उसके साथ झगड़ा कर रही थी। उसने कर्ज लिया था, कर्ज की वजह से वो ज़हनी तनाव का शिकार था मगर बीवी मुसलसल झगड़ा कर रही थी, जो सुनकर उसकी बेटियां रोने लगी और उसने गुस्से में आकर छुरी उठाई, बीवी को मारा, बेटियों को मारा और फिर खुद को मारा। ये एक स्टोरी बनाई गई, जबकि दूसरी तरफ कहानी ये भी है कि उसके घर वालों को पता चल गया था। वो दरवाजा खटखटाते रहे, वो दरवाजे पे चीखते रहे मगर उन्होंने दरवाजा तोड़ा क्यों ना। सवाल ये भी पैदा होता है कि एक घर में जब इतना बड़ा वाकया हो जाए, जब 4 इंसान कत्ल हो जाए, एक दूसरे को छुरियां मार दे, तो उसके बाद भी उसके घर वाले कैसे खामोश रह सकते हैं। मगर ये अचंभे की बात नहीं, अचंभे की बात तो ये है कि उसके जो वर्सा है, जो उसके घर वाले हैं, वो इस मामले की FIR दर्ज नहीं करवा रहे। वो 3 कीमती जानों के ज़ाया पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाह रही है, जबकि ये पाकिस्तान की तारीख का एक दर्दनाक और इंतहाई तकलीफ दे केस है, जिसमें एक शख्स 3 जानों को खत्म कर देता है मगर उस पर कोई कानूनी कार्रवाई ना करना सवाल पैदा करता है कि क्या ये सिस्टम आज भी इतना कमजोर है? आज भी किसी कातिल को अपना भाई समझकर, अपना प्यारा समझकर बचाया जाएगा और जो कीमती जानेगी उनका कौन वारिस था या उनका कौन जिम्मेदार था? कहानी क्या है? क्या वाकई घरेलू नाचाकी थी? जबकि पुलिस के मुताबिक ये घरेलू नाचाकी के अलावा ये गैरत के नाम पे भी कत्ल लगता है। जबकि डॉक्टर के मुताबिक उन्होंने जबरदस्ती यानी कि रेप के सैंपल भी लिए। क्या जो 3 फीमेल्स थी, जो 3 खवातीन थी, 3 बेटियां और चौथी उसकी बीवी, इनके साथ कोई जिनसी ज्यादती भी हुई, इसके सैंपल भी लिए गए हैं। मजीद अपडेट्स जब इस पर मजीद चीजें सामने आएंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स सामने आएंगी, तो वही चीजें क्लियर करेंगी कि मामला था क्या। मगर सवाल अभी भी खड़ा है, सवाल अभी भी कायम है कि एक शख्स ने 3 नहीं बल्कि 4 जाने खत्म की, 4 जानों का कत्ल किया, मगर फिर भी उस पर उसके वर्सा, उसके घर वाले कानूनी कार्रवाई को रोकने की कोशिशों में है। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद इस तरह की स्टोरीज आपके सामने ला सकें, आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।